जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। कोरोना संकट का हम मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं। हम अपने घरों में रहकर, लॉकडाउन में रहकर अपने को ऐसे सक्रिय रखे हुए हैं जिनमें हमारी सकारात्मक ऊर्जा दिखाई पड़ रही है और साथ ही साथ हम ऐसे रचनात्मक कार्यों में अपना योगदान कर रहे हैं जिनसे न केवल हमारा बल्कि हमारे परिवार का भी और हमारे समाज का भी हित हो रहा है। आज हम आपको एक बातचीत सुनवाएंगे हमारे पूर्व निदेशक और प्रसारक डॉक्टर तहसीन अब्बासी के साथ। साथ ही साथ एक और बातचीत होगी भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि, रचनाकार, आलोचक और विचारक श्री रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई से। और साथ ही साथ हम आपको एक लोकगीत भी सुनाएंगे। तो आइए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं डॉक्टर तहसीन अब्बासी के साथ की गई इस बातचीत के साथ। श्रोताओं नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना नाम के संकट से जूझ रहा है और भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं है। देश में भी कोरोना से लड़ने के लिए एक जो सबसे मुख्य हथियार के रूप में जिस हथियार को अपनाया गया है वह है लॉकडाउन की स्थिति। हमें अपने घरों में रहना है, हमें अपने घरों से ही सारे काम करने हैं, बाहर कम से कम निकलने की आवश्यकता है। ये जो स्थिति है ये एक तरह से कोरोना से लड़ने में तो बहुत हद तक सहायक ही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये आया है कि बहुत सारे लोग ऊब गए हैं घरों में रहते रहते और उनके लिए कई बार तो अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। ऐसे में किस प्रकार से लोग अपने अंदर ताकत पैदा करें, कैसे अपने मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करें, कैसे संबल प्रदान करें, इस विषय में हमने बातचीत की हमारे पूर्व प्रसारक और पूर्व निदेशक डॉक्टर तहसीन अब्बासी साहब से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो कोरोना संकट चल रहा है हमारे देश में, हमारे शहर में, हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं। ऐसे में आवश्यक है कि हम अपने को बचाएं और अपने समाज को बचाएं। क्या कहना चाहेंगे सर आप, किस प्रकार का ये संकट है और किस प्रकार से इससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं? देखिए, ये जो संकट है ये विश्वव्यापी संकट है और विश्वव्यापी संकट है, देश में संकट है, समाज के लिए संकट है, खुद हमारे परिवार के लिए संकट है। देखिए, जो सबसे प्रिय चीज होती है आदमी उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, पूरी जान लगा देता है। देश हमारे लिए बहुत प्रिय है, सोसाइटी हमारे लिए बहुत प्रिय, और सबसे ज्यादा प्रिय हर इंसान का उसका अपना घर, उसके अपने बीवी बच्चे होते हैं। जी। तो अगर कोरोना से लड़ना है तो कोरोना से लड़ने के लिए खाली एक उपाय है कि हम घर में रहें, बाहर न जाएं, कोरोना के जो कैरियर्स हैं उनको पहचाने, अपनी हिफाजत खुद करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें, इसलिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक वबा की तरह से, जिसको संक्रमित
पूरी दुनिया में फैली हुई है। बड़े बड़े ताकतवर कंट्री जिनकी टूटी बोलती थी, बड़े बड़े एक से एक यूरोपियन कंट्री जो कहते विकसित देशों की श्रेणी में आते थे, वो उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत है इस बात को लेकर के कि हमने एक सोशल डिस्टेंस बना करके रखा है, और इसी सोशल डिस्टेंस की वजह से आज आप देखिए कि हमारे पास उतने साधन नहीं है, क्योंकि हम विकासशील देशों में हैं और हम विकसित देशों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हमारे अंदर इतनी एक शक्ति है, हमारे अंदर इतना एक सब्र करने का इतना एक मादा है कि हमने अपने आप को अलग करके बिल्कुल एक जो रेशियो होता है, रेशियो को कम करके रखा है। और यही कारण है कि आज जो है हमारे सामने चैलेंज जो है उसका हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। पूरा कंट्री मुकाबला कर रहा है, पूरा समाज मुकाबला कर रहा है कि किसी भी तरह से बाहर न जाए, घर पे रह करके अपनी फैमिली को, अपने शहर को, अपने देश को और पूरी मानवता को हम बचाएं। जी 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 सर, ये समय कितना पवित्र समय था। ये रमज़ान का महीना है सर, जिसमें कि लोग इबादत करते हैं पूरे समाज के लिए, कौम के सुरक्षा के लिए, उसकी उन्नति के लिए। और इस दौर में हमें कोरोना से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हमें लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है। तो हमारे जो हमारी धार्मिक आस्था है वो भी कहती है कि इस समाज को बचाना है तो हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा, और हमें जो भी रास्ता है लड़ाई का उसे अपनाना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर, इस रमज़ान के महीने को हम किस प्रकार से मनाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें, और ये जो खुशियों का जो पर्व है, जो त्यौहार है, जो कि ईश्वर में सच्ची श्रद्धा दिखाने का जो समय है, उसको हम किस प्रकार से व्यक्त करें ताकि किसी का कोई अहित ना हो? कैसे कहेंगे सर आप? देखिए, रमजान का जो पूरा महीना है उसमें हमको ये सिखाया जाता है कि आप अपनी इच्छा को दबाइए जी, आप अपनी भूख को दबाइए, आप अपनी प्यास को दबाइए, आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आप अंदर से चाहते हैं उसको दबाइए। जी जी। तो इस रमजान के महीने में सबसे बड़ी शिक्षा तो हमको ये मिलती है कि हमारी अगर इच्छा शक्ति है, हमको हमारी कोई जरूरत है तो हम उसको दबाएं, और उसी संदर्भ में हम अपने किसी भी जरूरत को अपने घर में ही पूरी करें, बाहर न जाएं। इसलिए कि इस्लाम में सबसे बड़ी चीज ये सिखाई गई है कि जब भी कोई वक्त पड़े, इस तरह की कोई बीमारी हो, इस तरह की कोई मुसीबत हो, तो आप अपने लोगों का, अपने वतन के लोगों का भरपूर साथ दीजिए। जहाँ तक रही नमाज की बात, जहाँ तक रही इबादत की बात, वो नमाज और इबादत जो है घर पे भी हो सकती है। और रमजान में सारे पूरी दुनिया के मुसलमान घरों में रह करके इबादत कर रहे हैं और अल्लाह से सिर्फ एक दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, ये बीमारी, ये मुसीबत जो पूरी इंसानियत है, तो उस इंसानियत को इस बीमारी से अलग कर उनको निजात दे। और खासतौर से हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी मस्जिदें हैं आज वो बंद हैं, लेकिन उसके जो नमाजी हैं, जो उसके परहेजगार हैं, जो उसके रोजेदार हैं, वो अपने घर में बैठ के इबादत कर रहे हैं और रो रो करके इबादत करते हैं कि अल्लाह, इस मुसीबत से, इस परेशानी से हमको निजात दिला, हम बहुत बेबस हैं। और इस रमजान पाक महीने का तुझको हम वास्ता देते हैं कि अपने इस पाक महीने का वास्ता है, इस पाक महीने के सदक़े में तो सारी इंसानियत को, हमारे मुल्क को इस बीमारी से, इस वबा से बचा। तो रमजान का महीना पाक महीना है और इसमें सारी दुआएं पूरी होती हैं, और अल्लाह चाहेगा तो ये दुआ भी हम सबकी पूरी होगी और हमारा मुल्क इस बीमारी से, पूरी इंसानियत इस बीमारी, इस वबा से बिल्कुल समझ लीजिए कि पार पा जाएगी, जीत जाएगी। जी 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 जी, इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। अगर सच्चे दिल से दुआ की जाएगी, भगवान से मांगा जाएगा, अल्लाह से मांगा जाएगा, तो निश्चित है कि हम इस लड़ाई में भी जीतेंगे, हम कोरोना को परास्त करेंगे। सर देखिए, इस्लाम में एक बात मैं और बता दूं, इस्लाम में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कही गई है कि आप मस्जिदों में न जाएं। रसूलुल्लाह के ज़माने में, प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में भी ये वाक़यात हुए हैं, जब बहुत ज़्यादा कोई मुसीबत है, बहुत बारिश हो रही है, कोई ऐसी वबा है, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद कहा कि मस्जिदों में आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे रह के इबादत कीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं आपके किसी काम से पूरे कौम को, पूरे वतन को, पूरी मिल्लत को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, इसलिए आप इबादत घर पे कीजिए। अल्लाह आपकी इबादत घर से भी सुनेगा, वही अल्लाह हर जगह है, और आपकी इबादत, आपका रोजा, आपकी नमाज वो बिल्कुल सुनेगा। और आप सच्चे दिल से रो रो करके उससे दुआ मांगिए, आपकी सारी दुआएं पूरी होंगी। क्या बात है, क्या बात है, जरूर हमें सफलता मिलेगी। सर, मैं आपसे थोड़ी व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगा। जी जी, बिल्कुल कि इस समय जो स्थितियां हैं, लोग घर से वास्तव में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके सामने बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो वो नहीं कर पा रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, लेकिन चूंकि घर में रहना है, हमें मजबूरी है रहने की, तो कैसे
अपने को जब्त करें, कैसे अपने को वो अपना मन लगाए रहें ताकि वो किसी तनाव में ना आए, किसी अवसाद में ना आए, और वो क्या करें, कहाँ मन लगाएं अपना कि उनको इस प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आप इसको अपने उदाहरण से बताएं सर कि आप किस प्रकार से ये समय का सदुपयोग कर रहे हैं और समाज को क्या करना चाहिए। देखिए, हम तो एक तो ये है सबसे पहली बात कि इस वक्त मैं पूरी तरह घर में आजादी से किचन में जा करके नए नए आइटम्स, नए डिशेस तैयार करता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। और उसको डिफरेंट उससे देखने के बाद से देखिए, एक कभी कभी ऐसा अवसर आना चाहिए कि आप अपनी पत्नी का, आप अपने बच्चों का हाथ बताएं, उनको ये एहसास कराएं कि भाई हम भी आपके साथ हैं, इस परेशानी में खाली आप ही काम नहीं कर रहे हैं, हम भी काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में तो मेरा तो ये काम है, या तो मैं किताबें निकाल के पढ़ता हूँ और जो है नेट के ऊपर जो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, कुछ मतलब अच्छे जो प्रोग्राम है वो मैं देखता हूँ, कुछ साहित्य पे मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और सबसे ज्यादा काम मैं ये करता हूँ कि मैं किचन में जा करके रोज कुछ न कुछ नया बना करके बच्चों को भी खिलाता हूँ, खुद भी खाता हूँ। क्या बात है और इससे बड़ी तसल्ली होती है, इससे ये तसल्ली होती है कि हमारी जो एनर्जी है वो लॉस नहीं जा रही है, कि हम लेटे हुए हैं, अपना एनर्जी हमारी बेकार जा रही है, हम अवसाद में हैं, अरे साहब वो इतनी बड़ी बीमारी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो चीज आपको पसंद आए, अगर आपको संगीत का बहुत शौक है तो आप गाना गाएं, संगीत में अपना समय व्यतीत करें, गजलें लिखना चाहते हैं आप गजलें लिखें, अगर आप पढ़ने का शौकीन है तो किताबों से दोस्ती कीजिए, इससे बढ़ के और क्या समय आपके पास है। कहीं नहीं जाना है, किताबें आपके पास है, आप किताबें निकालिए, किताबें देखिए, खाने पीने का शौक है वो चीजें। कहने का मतलब है कि आप ये मत सोचिए कि हमारी जिंदगी घर में बिल्कुल बंद है, हम साथ कैद हैं। आप वैसे ही एंजॉय कीजिए जैसे आप बाहर जाते थे एंजॉय करते थे, घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, पत्नी के साथ एंजॉय कीजिए, उनके काम में हाथ बटाइए। जी 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 सर, आपने साहित्य की चर्चा की, आपने कहा कि बहुत अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ रहे हैं, और हमें ये पता है सर कि आप भी बहुत अच्छे अच्छे शेर व शायरी लिखते रहे हैं आप, और आपके अब्बा हुजूर तो बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार थे, बहुत अच्छे कवि थे, शायर थे। तो सर हम आपसे आपकी कुछ रचनाएं, और अगर आपको कुछ याद हो तो अपने अब्बा हुजूर के कुछ अशार हम सर सुनना चाहेंगे और हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे ग्रैंडफादर थे अल्लामा कैफी चिड़िया कोठी, और वो करीब 7-8 जबानों के शायर थे। वो फारसी, अरबी, इब्रानी और उर्दू वगैरह में शायरी करते थे, और उनको साहिबानुल हिंद का खिताब भी मिला था, और वो यहाँ के जंग आजादी की लड़ाई में भी होते, जो एक बहुत बड़े शायर थे। उनपे कई जगह पीएचडी भी हुआ है, लखनऊ में भी पीएचडी हुआ है, उनके बहुत सी चीजें लिखी गई हैं। उनका एक शेर मैं सुना देता हूँ इसके साथ कि मैं जयपुर में पोस्टेड था, तो एक बहुत बड़े इंडिया के सिंगर थे, वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा बाकी साहब कुछ शेर सुनाइए, तो मैंने यही शेर सुनाया। तो वो सिंगर गायक साहब ने कहा कि बाकी साहब ये शेर आप मुझे दे दीजिए, और ये जो भी शेर आपको याद है आप मुझे दे दीजिए, तो मैं थोड़ा इसको गाऊंगा। जी 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 सर मैंने वो दे दिया, तो वो शेर मैं सुना देता हूँ, जिस शेर को सुन करके उछल पड़े। उन्होंने कहा ये शेर आप मुझे दे दीजिए, वो शेर सुन लीजिए। दिल चीज हमारी है, दिल चीज हमारी है, मुट्ठी में तुम्हारी है, तड़पे तो हमारा है, ठहरे तो तुम्हारा है। क्या बात है। ये हमारे ग्रैंडफादर का शेर था। और अब एक शेर मैं अपने फादर का सुनाता हूँ। जी जी जी। करीब उनके लुत्फो करम के हम आए, करीब उनके लुत्फो करम के हम आए, मगर इस सफर में जमाने लगे। और अब एक मेरा शेर सुन लीजिए। जी जी। वो और कोई होंगे किस्मत के जो मारे हैं, वो और कोई होंगे किस्मत के जो मारे हैं, तकदीर के गेसू तो खुद हमने संवारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो खाली तकदीर पे बैठ करके या एक निगेटिव अप्रोच रख करके घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरा शेर है, खिंच के कदमों में मंजिल चली आएगी, हौसला चाहिए आदमी के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है। खिंच के मंजिल के कदमों, ये मेरे एक दोस्त का शेर है, खिंच के कदमों में, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है इस शेर पर गौर करना। खिंच के कदमों में मंजिल चली आएगी, हौसला चाहिए आदमी के लिए। और भी बहुत सारे शेर हैं, लेकिन इस वक्त तो ये है कि बस वो हर वक्त ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी को, इस वबा को, इस मुसीबत को हम सब हिंदुस्तान के लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से को इससे आजाद करें,
और हमको फिर से उसी तरह चलना फिरना, मुल्क की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन करना, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन करने में हमारा सारा समय लगे। सर, आपकी ये जो इच्छाएं हैं, आपकी जो सोच है, ये बहुत सकारात्मक है और समाज को बहुत मजबूती प्रदान करेगी। उन्हें एक संबल प्राप्त होगा, उन्हें एक हिम्मत बंधेगी आपके इन सोच से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे डॉक्टर तहसीन अब्बासी, जिनसे हमने टेलीफोन लाइन पर बात की थी। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद खलील की आवाज में एक लोकगीत। जारी गईले बोले कोई लरिया की, अरे पंछी करई हो बिहार, झूले टिकोरा जैसे गोरी के झूलनिया, किलो भी गईले जियरा हमार। अरे छलकल गगारिया मोर निर्मोहिया, छलकल गगरिया मोर निर्मोहिया, छलकल गगरिया मोर, छलकल गगरिया मोर, छलकल गगरिया छलकल गगरिया मोर निर्मोहिया, छलकल गगरिया मोर निर्मोहिया, छलकल गगरिया मोर, छलकल गगरिया मोर। रही रही चंदनिया चंदा के निहारे, रही रही चंदनिया चंदा के निहारे, थई थई चरवा के रही रही चंदनिया चंदा के निहारे, धई धई चरवा के छो। पनघट पपिहारा पनघट पपिहारा पियो पियो पुकारे, पनघट पपिहारा पियो पियो पुकारे, पियावा गईले कोनी ओर निर्मोहिया, छलकल गगरिया पियावा गईले कोनी ओर निर्मोहिया, छलकल गगरिया छलकल गगरिया। इस लोकगीत के पश्चात आइए सुनते हैं एक और बातचीत। भोजपुरी साहित्य में रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी का नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं और भोजपुरी कवि सम्मेलनों के तो वे एक प्रकार से पर्याय रहे हैं। हमने टेलीफोन पर बातचीत करके जानने का प्रयास किया कि वो इस लॉकडाउन की अवधि में किस प्रकार से अपनी रचना धर्मिता को आगे बढ़ा रहे हैं। जुगानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, ये बताएं कि ये जो स्थिति है लॉकडाउन की, बहुत मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी है वो उसने पहली बार इस तरह का लॉकडाउन देखा है इतने लंबे समय के लिए, इसलिए वो थोड़ा परेशानी भी महसूस कर रही है। इस तरह की बीमारी पहले कभी आई भी नहीं थी और इस बीमारी के कारण लोग इतने हतप्रभ हैं, इतने परेशान हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि घरों में क्या कैसे रह के क्या करें ताकि उनकी रोजी रोटी भी चले, जीविका भी चले और साथ ही साथ वो अपने को तंदुरुस्त भी रख सके। आपने इस बीमारी को किस रूप में देखा है जुगानी जी? ये दुखद तो है ही, दुर्भाग्यपूर्ण भी है
कि इस समय जब देश एकदम से आर्थिक स्थिति में बहुत आगे बढ़ने की प्रक्रिया में लग गया था, उसी समय यह बीमारी आई और इसने न सिर्फ हमारे अपनी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया, वरना जो हमारा एक मनोबल था उसको भी तोड़ने का इसने काम किया है। बहुत से लोगों के मनोबल टूट चुके हैं, विशेषकर जो उद्योग से जुड़े लोग हैं, जो लोग छोटे मोटे दुकानें खोले हुए हैं, उन लोगों के मन में एक शंका है कि ये कब तक चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। जी। और इसमें हम लोगों के लिए जो समस्या है वो तो इसलिए नहीं है कोई बात कि हम लोग तो भाई अवकाश प्राप्त हैं, हम लोग तो शुरू से ही 19-20 साल से लॉकडाउन में है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो नए लोग हैं जिनका अनुभव नहीं रहा है इसमें, उनके सामने कई तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उनके सामने हैं, आर्थिक समस्याएं भी उनके सामने हैं और एक अनजान अबूझ शंका जो उनके मन में बसी हुई है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हमको दो पक्ष पर बात करनी है, एक तो कैसे समय व्यतीत करें और दूसरा है कि कैसे बचें इससे। तो पहला पक्ष जो है वो समय कैसे व्यतीत करें। हम तो सबसे पहले यही चाहेंगे कि जो जिस भी मजहब का है, जिस भी धर्म का है, जो भी मानता हो उसके मन में जिसको ही मानता हो, ध्यान उस तरफ केंद्रित करें और किसी भी तरीके से कोशिश यह करें कि और सब चीजों से वो भूल करके किसी भी एक केंद्र पर केंद्रित करना शुरू कर दें, जिससे मन में तमाम जो शंकाएं हैं वो घर न कर पाए। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर पढ़ना लिखना है तो किताबें उनके पास है ही, और कुछ भी नहीं है तो हाथ में मोबाइल है ही। कुछ लोगों से ऐसे ही बात करके समय व्यतीत करें, क्योंकि बहुत जरूरी है ध्यान का उसे केंद्रित कराना। मन में 24 घंटा आप देख रहे होंगे टीवी में, अखबार में, ऐसा नहीं है चारों से सुनाई दे रहा है कोरोना। यह आत्मक से लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा है। लोग ध्यान इधर नहीं दे रहे हैं। एक तरफ से एक ही तरह की चीजें जब शोर मचाई जाएंगी तो छोटे बच्चे डरे हुए हैं, बड़े लोग डरे हुए हैं, वृद्ध डरे हुए हैं, बर्तन मारने वाली जो आती थी वो बेचारी आ नहीं रही है, घर में झाड़ू लगाने वाला नहीं रहा है। ये सारी चीजें जो हैं वो इस शंका और के कारण है। जहाँ तक हम समझते हैं कि लोगों के मन से इस तरह की भावनाओं को हटाना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आदमी अपना ध्यान किसी एक इष्ट की तरफ, अगर इष्ट है नहीं है तो वो अपने पुस्तक की तरफ, किताब की तरफ, उसे एक बोझ अनावश्यक मन पर न पाने पाए। दूसरी बात, अनावश्यक रूप से बाहर न निकले, यह तो बहुत जरूरी है। अनावश्यक बाहर न निकले, और बाहर अगर निकले तो जो बनाए गए कायदे हैं, नियम जो बना दिया गया है, मास्क लगा ले और सैनिटाइजर ले ले हाथ में, ये तो बहुत जरूरी है। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करे, ये तो अपने जगह पर है ही। जहाँ तक दूसरी बात यह मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम तो आप जानते ही हैं कि मैं होम्योपैथिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, एक डिग्री भी है, पढ़ाया भी हूँ साल भर। एक दवा आर्सेनिक आती है, आपको याद होगा कि जब प्लेग फैला था विश्व में, उस समय एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास में कोई इलाज नहीं था, तो लोग भाग करके होम्योपैथिक में आए, होम्योपैथिक वहीं से बूस्ट की, वहीं से आगे बढ़ी, क्योंकि उसके पास में साइन एंड सिम्टम्स को ट्रीट करना था, डिजीज को नहीं, और उसी से क्योर होता है। तो यहाँ डिजीज नाम की कोई चीज है नहीं, जो साइन एंड सिम्टम्स है डिजीज के, मैनिफेस्टो जो होता है, जो बाहर निकलता है, उसको ट्रीट करेंगे अपने आप, दवा कर वो जो है वो सर हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आर्सेनिक दवा जो है ये लोग ले रहे हैं, और 230 जो भी है, और 2 दिन 3 दिन में एक बार ले करके 3 दिन तक लगातार ले लेते हैं लोग, अगर 3 बार, मतलब 3 खुराक, दूसरे दिन पर दूसरे दिन पर दूसरे दिन, एक दिन अल्टरनेट करके, तो ये देखा गया कि इससे प्रिवेंशन हो जाता है, क्योंकि प्रिवेंशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे शरीर के अंदर जो है वो प्रिवेंटिव पावर डेवलप करेगा कोरोना की वजह के बचाव के लिए। तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होम्योपैथिक की हैं वो भी इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी जो है इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आर्सेनिक 30 या आर्सेनिक 200, ये
दिमाग में लोग रख लें और कुछ भी नहीं, कोई नुकसान तो कर नहीं रहा है, वो अपने ले लें तो इससे प्रिवेंशन हो जाएगा। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ये बहुत जरूरी है। खान पान पर विशेष ध्यान दें। आपने गौर किया होगा कि वो लोग जो शाकाहारी रहे हैं, आप एक आंकड़ा देखेंगे, तुलनात्मक देखिएगा, शाकाहारी लोग जो है वो इससे बचे हुए हैं। तो भरसक जब तक ये मामला चल रहा है, ये आतंक, तब तक कोशिश ये करें कि कम से कम मांसाहार का सेवन करें, शाकाहारी जीवन व्यतीत करें, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो मालूम ही है कि हाथ मिलाना बंद ही हो गया, आपको नमस्ते ही करना पड़ेगा। ये जरूरी है। तो हमारी जानकारी में जो हमको लगा वो यही, हम तो दिन भर में यही सब करते हैं, मोबाइल पर खेलते हैं या कुछ किताब लिखते हैं। हाँ, ये बात चली है जुगानी जी, तो ये बताएं कि आपकी दिनचर्या कैसी हो गई है? आप यूं तो लिखने पढ़ने में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं और साहित्य में डूबे रहते हैं, तो इस समय, इस खास करके जब आपका निकलना बिल्कुल ही नहीं हो रहा होगा बाहर, तो इस समय आपकी गतिविधियां क्या हो गई हैं? अब मुझे सबसे मजेदार एक यंत्र हाथ में आ गया है, वो है मोबाइल। जो भावना आ जाती है, एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में मैं लिख देता रहता हूँ और उसमें मजा आता है। मजा ये इसलिए आता है कि उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। और अभी तक मैंने अनुभव किया है 70-80 साल की उम्र में, जो शहर मैंने देखा है या जो लोगों से संपर्क किया है, उसमें जो चीजें ऐसी नहीं है जिसको बतलाना जरूरी रहता है, मिली है जो चीजें, उनको मैं बतला दिया करता हूँ, तो इससे एक संतोष होता है। दूसरी चीज ये है कि हम जो कुछ पुराने लेख हमारे हैं, बहुत सी स्क्रिप्ट, बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट पड़ी हुई हैं, उनको मैं संकलित करके इकट्ठा कर रहा हूँ और 2-3 किताबों भर का मसाला तैयार है। एक भोजपुरी प्रोज का भी है, उसके बाद में कवि सम्मेलनों को लेकर के भी है कि अभी तक जहाँ तक कवि सम्मेलन हुए हैं उसके क्या क्या कैसी घटनाएं घटित हुई हैं, बड़ा रोचक है। तो ये किताब मैं लिख के उसमें लगा हुआ हूँ। ये जब आ जाएंगी तो लगता है कि चीज हो जाएगी। बाकी तो पूजा करेगा। यानी कह सकते हैं कि आपका जो एक क्रिएटिव जो आपका नेचर रहा है, वो क्रिएटिविटी इस कोरोना के लॉकडाउन के दौरान और ज्यादा फलीभूत होने की स्थिति, हालांकि आपकी बहुत सारी किताबें आई विगत 4-6 सालों में, बहुत सारी किताबें आई, लेकिन ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो पड़ी हुई थी पहले से, वो अब एक तरह से व्यवस्थित हो गई हैं। हाँ, वो व्यवस्थित हो गई हैं। उसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई कि अनावश्यक जो लोग घर पर आ जाते थे, जिनको कहने में भी संकोच लगता था कि काहे कि परेशान कर रहे हैं, उनसे मुक्ति भी हुई है। अब देहात से, गांव से, मैंने इस स्थिति में, जबकि रिटायर हुए 20 साल हो गया, लेकिन जुगानी से मिलने के लिए गांव से अभी पहुंच जाते थे लोग, 15 लोग, 20 लोग, दिन भर में समझिए कम से कम 10 लोग तो आ ही जाते थे। तो इसमें अनावश्यक समय व्यतीत होता था ना, कैसे आए हैं, क्या है, कहने लायक भी नहीं रहता था कि आप कैसे आ गए, नहीं मिलेंगे हम आपसे। तो इससे जो है एक मुक्ति मिल गई है, ये एक अच्छी बात है, ये पॉजिटिव पॉइंट हमको लगा। तो बाकी तो सब चीज ही देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे नुकसान, इससे फायदा नहीं हुआ है। सबसे बड़ा फायदा तो आपको पोल्यूशन का हुआ है। इस कोरोना से आप देखिएगा, सुबह को टहलने निकलिए तो जो हवा में ताजगी है वो कई गुना बढ़ जाती है सुबह को। इस समय जो पहले से था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो ये है, आत्मविश्वास बढ़ा है और लोगों से थोड़ा संपर्क बढ़ गया मोबाइल के माध्यम से। यही हुआ है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आप की जो भी जो लेखन में जो भी कार्य पेंडिंग है वो सब पूरे हो जाएं इस लॉकडाउन के दौरान, और हमें एक ऐसी चीज़ देखने को मिले जो शायद अगर ये लॉकडाउन ना हुआ होता तो शायद वो सामने ना आ पाती या बहुत कठिनाई होती। तो इस समय आपको जो समय मिला है इसका आपने पूरा सदुपयोग किया है। बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको। आपने हमसे बातचीत की इस लॉकडाउन के दौरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें इजाजत दें। कल हम फिर एक नए अंक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण का नमस्कार। कहाँ से आया
कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे।